महाभारत धर्म की गाथा, युगों की कथा। महाभारत अधर्म का अंत, धर्म की विजय। महाभारत। जैसा कि हमने दूसरे भाग में देखा, तक्षक ने अचानक अपना भेष त्याग दिया और अपना भयानक नाग रूप धारण करके एक विशाल बिल में उतर गया। उतंक भी बिना डरे उसके पीछे नागलोक पहुंच गया। वहां उसने तेजस्वी नागों और तक्षक को प्रणाम किया, लेकिन तक्षक ने कुंडल वापस नहीं की। तभी उतंक ने एक अद्भुत दृश्य देखा। 2 स्त्रियां काले और सफेद धागों से वस्त्र बुन रही थीं। 6 बालक एक विशाल चक्र घुमा रहे थे और वहीं एक दिव्य पुरुष खड़ा था। उतंक ने उनकी स्तुति की। तब वह पुरुष बोला, उतंक, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? उतंक ने कहा, मैं चाहता हूं कि नाग मेरे वश में हो जाए। उस पुरुष ने एक विशाल घोड़े की ओर संकेत किया और कहा, इसमें फूंक मारो। उतंक ने जैसे ही फूंक मारी, घोड़े के शरीर से अग्नि और धुआं निकलने लगा। पूरा नागलोक जल उठा। तक्षक भयभीत हो गया। वह तुरंत कुंडल लेकर उतंक के पास आया और उतंक को सौंप दिए। उतंक ने कुंडल वापस ले लिए और तभी उसे याद आया, यदि वह समय पर आश्रम नहीं पहुंचा तो गुरु पत्नी उसे शाप दे देंगी। तब वह दिव्य पुरुष बोला, इस घोड़े पर बैठ जाओ, यह तुम्हें तुरंत आश्रम पहुंचा देगा। उतंक घोड़े पर बैठा और पल भर में आश्रम पहुंच गया। उधर गुरु पत्नी क्रोधित होकर सोच रही थी, यदि उतंक अब तक नहीं आया तो मैं उसे शाप दे दूंगी। उसी समय उतंक वहां पहुंचा और कुंडल उन्हें सौंप दिए। गुरु पत्नी प्रसन्न होकर बोली, उतंक, तुम्हारा कल्याण हो। फिर उतंक अपने गुरु के पास गया। गुरु ने पूछा, पुत्र, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? तब उतंक ने नागलोक की सारी घटनाएं बताई। उसने 2 स्त्रियों, 6 बालकों, दिव्य पुरुष, विशाल घोड़े और मार्ग में मिले बैल पर सवार पुरुष के बारे में पूछा। यह सुनकर गुरु बोले, वे 2 स्त्रियां धाता और विधाता थीं। काले और सफेद धागे रात और दिन थे। 12 तीलियों वाला चक्र वर्ष था। 6 बालक, 6 रथुएं थीं। वह पुरुष पर्जन्य था। घोड़ा अग्नि था और जिस ऐरावत को तुमने देखा उस पर देवराज इंद्र सवार थे। जो गोबर तुमने खाया वह अमृत था। उसी के कारण तुम नागलोक में जीवित रह सके। तत्पश्चात गुरु की आज्ञा लेकर उतंक वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में तक्षक के प्रति क्रोध अब भी जल रहा था। कुछ समय बाद वह हस्तिनापुर पहुंचा। वहां राजा जनमेजय सभा में बैठे थे। उतंक ने कहा, राजन, तक्षक ने आपके पिता परीक्षित की हत्या की थी। अब समय आ गया है कि आप उससे प्रतिशोध लें। सर्पसत्र यज्ञ करके उसे अग्नि में भस्म कर दीजिए। उतंक के शब्द सुनते ही जनमेजय के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि भड़क उठी और यहीं से आरंभ हुई महान सर्पसत्र की कथा। जय श्री कृष्ण।